हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन लाइफ में। आज हम कक्षा 10th का प्रश्नावली 2.2 देखेंगे, जिसमें दिया गया है, इसका हेडिंग कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है x² - 2x - 8 है। ये द्विघात समीकरण के रूप का है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। x² - 2x - 8। इसमें x का मान निकालने के लिए यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको जो है गुणनखंड तरीका से हल करते हैं। सबसे पहला काम इसमें होता है कि लास्ट में जो संख्या है उसका और x² के गुणांक में संख्या है उसको हम गुना करके और इसको प्राइम नंबर के रूप में तोड़ते हैं। जैसे 1 8 और 1 यानी x² गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को फिर हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। अब ये तीनों संख्या में दो संख्या को सेट करके हमको इस तरह करना है ताकि जोड़ या घटा के हमको बीच वाला संख्या होना चाहिए और गुना करने के बाद लास्ट वाला संख्या होना चाहिए 8। तो देखते हैं इसको। जैसे ये 3 को 2 मेरे पास है तो 2 को 2 हम सेटिंग कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये एक सिंगल 2 बच गया। अब हम लिखते हैं x²। अब इस दोनों संख्या हम क्या करें, 1 2 हो गया, 1 ये 4 हो गया। 2 4 की सहायता से हमको बीच वाला संख्या पुराना है, चाहे जोड़ के हो या घटा के हो। तो हम क्या करते हैं, और चिन्ह को भी ध्यान रखना है कि माइनस में 2x आना चाहिए। तो -2x कब आएगा? जब बड़ी संख्या को माइनस करेंगे और छोटी संख्या को प्लस करेंगे। क्या करते हैं, तो पहले 2x प्लस में लिख लेते हैं, उसके बाद -4x लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा 8। इतना आ गया। अब देखिए इसका हम प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा। उसके बाद माइनस वाली संख्या बड़ी है इसीलिए हम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, x² और 2x में x कॉमन आएगा। यहाँ इस x से इसमें x² में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, x आएगा। फिर x देंगे, फिर चिन्ह है प्लस तो प्लस देंगे, उसके बाद 2 है यानी x से 2x में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद जो काम पीछे हुआ इस दोनों संख्या में कॉमन लिए हैं उसी तरह से इसमें भी कॉमन लेना है। 4x और -8 में 4x और -8 में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4x और -8 में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे, प्लस में होगा या माइनस में होगा? यहाँ चिन्ह माइनस है इसीलिए हम माइनस में संख्या ले लेते हैं। और 4 और 8 दोनों में 4 उपस्थित है तो 4 हम ले लिए। उसके बाद इस 4 से इस 4x में हमको भाग देना है, कितना हो जाएगा 2, और 4 से 4x में भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा। फिर ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इस 4 से 8 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद देखते हैं, और यहाँ वाला संख्या देखो, यहाँ वाला संख्या ब्रैकेट में जो संख्या बंद है दोनों सेम में लिया। इससे भी हमको पता चल जाता है कि जब ब्रैकेट वाला संख्या समान रूप से आता है तो जो हम बना रहे हैं वो क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर x + 2 कॉमन आ जाएगा। फिर इसके सिवा जो संख्या बच गई है उसको फिर एक जगह हम लिख देंगे, x - 4। अब हमको शून्य निकालने के लिए बोला है तो किसी भी संख्या, किसी भी समीकरण हो या बहुपद हो, उसका शून्य निकालने के लिए बोला जाएगा। उसको पहले हम शून्य के बराबर कर देंगे। यहाँ पर 2 टर्म है तो पहले हम पहला टर्म है x + 2। x + 2 को हम पहले 0 के बराबर कर देंगे। फिर अगला स्टेप में भी x - 4 है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ x है, x मान निकालना है तो इस संख्या वाला संख्या को अपोजिट साइड ले जाना है। तो 0 और इसको प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा 0 - 2। तो 0 - 2 क्या होता है, 0 - 2 - 2 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इधर निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद -4 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में
किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने से उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद वही संख्या हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से x का मान हम निकाल लिए क्या, एक हो गया -2, एक हो गया 4 हो गया। जो संख्या निगेटिव में आता है उसको हम बीटा लेते हैं, जो संख्या पॉजिटिव में आता है उसको अल्फा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। अब आगे बोला था कि शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। इसका शून्यक निकाल लिए हैं, अब इसको हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो -b/a होता है। तो अब इस समीकरण से हमको देखना है कि -b/a है, तो यानी कि x² के गुणांक जो संख्या होता है वो a का मान होता है। तो हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा जो चिन्ह के साथ रहता है उसको लिख देते हैं -2, और c का मान हो जाएगा कितना, -8, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b का मान, माइनस वाला फार्मूला पहले से माइनस है, उसके बाद जो संख्या b का मान है वो भी माइनस में है, तो -2 हो गया। फिर बट्टा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान x² गुणांक में कुछ नहीं था तो हम 1 लिए, 1 छिपा हुआ रहता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको 2 हम लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद होता है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c/a, तो c का मान कितना है -8, उसके बाद a का मान कितना है 1, a का मान एक ही है, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसका भी जिस तरह से इससे पहले जो सॉल्यूशन किए थे उस तरह से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर s टर्म दिया था, इसमें s दिया है, इसमें s का मान निकालना हो, ठीक है। सॉल्यूशन इसका करते हैं, हो गया 4s² - 4s + 1। इसका भी गुणनखंड तरीका से हम निकालते हैं। इसका गुणनखंड हो जाएगा 4, तो क्या करेंगे, फर्स्ट काम इसका है 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 हो जाएगा। 4 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि जोड़ या घटा के बीच वाला संख्या होना चाहिए, और गुना करने के बाद जो है ये s² के गुणांक और लास्ट वाला संख्या गुना करने के बाद जो आया सो उतना होना चाहिए। देखिए तो 4s², यहाँ पर हो जाएगा फिर -2s, फिर -2s + 1। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, जो हमको 4 प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ बीच में भी है 4s, तो -2s जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह क्या रहेगी, माइनस रहेगी। तो सभी केस को सेटिस्फाई कर दिया है। उसके बाद देखिए 4s² - 2s में क्या कॉमन आ सकता है, 4s² - 2s में हम 2s कॉमन ले लेंगे। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों में उपस्थित होती है, जिससे हम कॉमन ले रहे हैं। तो 4s² - 2s में 2s कॉमन आएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2s से 4s² में भाग देंगे। इस तरह से भाग देके निकाल सकते हो, 4s² / 2s है तो s² से s² कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बचा 2 और s। यहाँ पर हम 2s दे देंगे, फिर चिन्ह है माइनस तो माइनस देंगे। उसके बाद 2s से फिर अगली संख्या हम डिवाइड करेंगे, जो भाग फलेगा सो लिख देंगे, 2s/2s तो 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगला संख्या हम कॉमन लेते हैं, 2s और +1 में क्या कॉमन आ सकता है, 2s + 1 में -1 कॉमन आ जाएगा, तो -1 कॉमन आएगा तो क्या करेंगे, -1 से 2s में भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो +2s हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। 1 से डिवाइड करने के बाद 1 से 2s में डिवाइड करेंगे 2s हो जाएगा। अब फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 1 से डिवाइड करेंगे 1 में तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में जो भी संख्या हमको आया है दोनों तरफ क्या है, बराबर है, दोनों का मान बराबर है, इसीलिए
इससे पता चलता है कि हम जो बना रहे हैं वो सही बन रहा है। तो जो संख्या कॉमन है उसको पहले हम लिख लेते हैं 2s माइनस 1। उसके बाद फिर ब्रैकेट वाला छोड़ के जो संख्या बचा, एक 2s बचा और एक -1 बचा, क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। इतना तक आ गया है। अब इसका हमको शून्य का निकालना है। शून्य का निकालना है तो तुमको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो 2s माइनस 1 को पहले हम शून्य बराबर कर लेते हैं, फिर अगला पक्ष भी है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर है यहाँ 2s बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। फिर 2s बराबर हो जाएगा 0 में 1 में 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसलिए s बराबर लिखेंगे तो 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है s के साथ गुना के रूप में है, इसलिए जब साइड चेंज होता है दाएं बाएं से दाएं में जाएगा तो चिन्ह उसका बदल जाता है। गुना में है तो भाग में चल जाएगा, भाग में है तो गुना में, और जोड़ में है तो घटाव में, घटाव में तो जोड़ में चल जाएगा। इस तरह से इधर भी हम करते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1, इसीलिए 2s बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें जो है दोनों शून्यकों का मान यानी s का मान हमको निकला है 1/2, 1/2। आंसर आपको इतना ही दिया गया है। इसको जांच करने के लिए बोला गया है तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि जो संख्या पहले है यहाँ तो निगेटिव पॉजिटिव दिया नहीं है, इसीलिए हम पहला जो आया है वो अल्फा का मान हो जाएगा, उसके बाद जो आया है वो बीटा का मान हो जाएगा। उससे दोनों संख्या सामान्य है। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a होता है तो माइनस तो फार्मूला सी होता है। b का मान हम इस समीकरण से प्राप्त करेंगे, ये बहुपद जो दिया गया है उससे हम प्राप्त करेंगे। तो b का मान क्या हो जाएगा -4। इसको 2 बार माइनस आया है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद a का मान s² के गुणांक में जो संख्या है वो होता है a का मान। इस तरह से माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, फिर नीचे 4, इसको काटेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान इसका फार्मूला c/a होता है। तो c का मान हमको आ जाएगा वहाँ से जो लास्ट में संख्या दिया गया है 1/, a का मान दिया है 4, इसका हो जाएगा 1/4। ठीक है।